नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं सिल्वर एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पे सिल्वर एमसीएक्स का चार्ट है जिसमें मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ सिल्वर का चार्ट लगाया हुआ है। और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट हमने देखी उसको लेकर हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हो सकते हैं इसमें, जिसको देखते हुए हमारा क्या व्यू बनता है, बाइंग का बनता है, सेलिंग का बनता है, और किस तरीके की हमें एक स्ट्रेटजी को लेकर चलना चाहिए आगे, जिससे हमारा प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो और जो लॉस है वो कम से कम हो। दोस्तों, ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जिस तरीके की मूवमेंट रही थी उसको लेकर हम सबसे पहले बात करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ देखते हैं इस तरीके की एक मूवमेंट आई थी मार्केट में। ओपनिंग होते ही एक छोटी सी करेक्शन आई थी, मार्केट ने सस्टेन नहीं किया डाउन साइड के लेवल पे, लोअर लेवल पे। वहाँ से धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे मार्केट अपने आप को एक अप ट्रेंड की तरफ ले जाता चला गया। जैसे ही इवनिंग सेशन स्टार्ट होने वाला था, एक करेक्शन इसने लेनी शुरू कर दी और मार्केट ने एक करेक्शन दिखाई। वहाँ से फिर मार्केट को एक सपोर्ट मिलना शुरू हो गया और धीरे धीरे तेज़ी के चांसेस बनते चले गए, जो एंड टाइम में आते आते, ये लगभग 9:30-10 बजे का टाइम है इंडियन मार्केट के हिसाब से, तो ये अपने बिल्कुल हाई पे क्लोज़ हुआ। जो क्लोजिंग प्राइस था वो था करीब करीब 62,400 के अराउंड था मेरे ख्याल से। अभी वो लेवल देखेंगे हम क्या प्राइस था और किस तरीके के हमने एक इंडिकेशन देखे हैं चार्ट्स में, डेली चार्ट्स में हमें किस तरीके के इंडिकेशन नज़र आ रहे हैं वो हम तब देखेंगे। आइए चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम की तरफ। दोस्तों, यहाँ हम देख रहे हैं कि एक जो कंसोलिडेशन फेज़ था, बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन तो नहीं पर मार्केट एक सपोर्ट ले रहा था यहाँ पर। जैसे जैसे इसे सपोर्ट मिलता चला गया मार्केट एक अपसाइड मूवमेंट लेता रहा और धीरे धीरे वो अपसाइड मूवमेंट कंटिन्यू रही और 62,000 के ऊपर इसने अपने आप को क्लोज करने की जो कोशिश थी वो उसमें कामयाब रहा मार्केट। नेक्स्ट इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है बिल्कुल उसके आसपास जाके, जो ब्रेकआउट लेवल है इसका, बहुत मेजर ब्रेकआउट लेवल है, वो उसके आसपास जाके इसमें थोड़ा सा एक मैं रेजिस्टेंस नहीं कहूँगा पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मार्केट क्लोज होने से पहले उस प्राइस से थोड़ा सा नीचे आकर क्लोज रहा। उन सब लेवल्स की अभी हम बात करेंगे आने वाले टाइम में। देखिए दोस्तों, 1 घंटे के चार्ट पे हम समझने की कोशिश करते हैं। ये एक सेलिंग आ रही थी, मार्केट नीचे गिरता चला गया और यहाँ से इसने एक थोड़ी अपसाइड ट्रेंड बनाना शुरू करा। ये अगर आप ये ट्रेंड देखें बिल्कुल स्ट्रेट है, कहीं पर कोई करेक्शन जैसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। अब दोस्तों, होता क्या है, जब हम इस ट्रेंड को देख रहे होते हैं तो ये कुछ एक ऐसा पोर्शन यहाँ पर आता है कि मार्केट यहाँ पर ऐसा लगता है कंसोलिडेट हो रहा है, पर और अगर हम देखेंगे तो ये एक ट्रेंड बन रहा है ऊपर की साइड में। ये मैं ट्रेंड लाइन इसी ट्रेंड को दिखाने के लिए अभी ड्रॉ की हुई है। इसकी भी हम इम्पोर्टेंस समझेंगे, क्या है मार्केट में, क्या चार्ट्स में हमें कौन से लेवल्स हम इंडिकेट हो रहे हैं। 4 घंटे की तरफ चलते हैं, यहाँ हम समझने की कोशिश करते हैं। ये एक ट्रेंड बना था ऊपर, वहाँ से एक करेक्शन कंटिन्यू थी, मार्केट ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं करा था, यहाँ नया कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो गया और वहाँ से एक सेलिंग जो थी वो कंटिन्यू रही। नीचे में 56,000 के अराउंड के लेवल हमें देखने को मिले, वहाँ से कंटिन्यूसली हम एक अप ट्रेंड देख रहे हैं। इस तरीके से कंटिन्यूसली अगर आप देखें तो 4 घंटे की सारी कैंडल्स ग्रीन में क्लोज हो रही हैं। जिस तरीके से हमने ये सारी की कैंडल रेड में क्लोज होती हुई देखी थी, उसी तरीके से ये सारी कैंडल ग्रीन में क्लोज हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बेनिफिट मिलता है हमें। ये मार्केट हमेशा इस तरीके से ट्रेड नहीं करता, ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि मार्केट इस तरीके से ट्रेड कर रहा है और आप इसमें बने हुए हैं। और देखिए, जब मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज़ में होता है जैसा यहाँ पर था, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटी ऐसी नहीं मिल पाती कि आप कहाँ पर बाइंग करेंगे, कहाँ सेलिंग करेंगे, पर उसी चीज़ से थोड़ा सा अपने आप को फॉर्चुनेटली एक आपको लकी टाइम आपको मिल रहा है कि एक ट्रेंडिंग वे में मार्केट है। देखिए, जब लॉस होता है तो उस टाइम अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट हो तो आपके लिए वो लकी टाइम एक अनलकी टाइम में कन्वर्ट हो जाता है। और ये कंसोलिडेशन फेज़ तब आपको प्रॉफिट में भी नॉर्मल लगता है, लॉस में भी नॉर्मल लगता है। ठीक है, तो जैसे ये मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा था, बहुत सारे ट्रेडर्स जो थे वो इसमें ट्रैप होने शुरू हो गए थे। वो ये पूछते थे कि हमने ख़रीदा हुआ है, अब हम क्या करें। पर फॉर्चुनेटली मैं ये चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो
एक ट्रेंड को समझने लग गए हैं, या तो वो समझने लग गए हैं या फिर मैं अगर उन्हें इस चीज़ को कहता हूँ कि ट्रेंड जो है वो ऊपर की साइड पे है, नीचे की साइड पे है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा फॉलो करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि जब तक ट्रेंड हमें डाउन साइड का अप साइड का मिलता रहेगा तो हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे, मतलब एक अगेंस्ट में कोई ट्रेड नहीं लेंगे। तो दोस्तों ये आपकी स्क्रीन पर भी बहुत आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा कि मार्केट जिस तरीके से यहाँ पर ये एक डाउन साइड दिखा रहा था, ये धीरे धीरे ये कर्व बनना शुरू हुआ है। कर्व भी नहीं कहेंगे, पर ये जिस तरीके से इसने एक मूव दिखाया ऊपर की साइड में, बहुत क्लियरली आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि मार्केट जो है वो एक अप ट्रेंड में है। ऐसे में अगर आप एक सेलिंग की पोजीशन लेके होल्ड करते हैं, देखिए मेरी रिकमेंडेशन सिर्फ ऐसे टाइम पर एक ही होती है, या तो आप ट्रेंड के साथ रहें या आप ट्रेड ना लें। अगर देखिए ट्रेड ना लेना कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने कोई ट्रेड नहीं लिया तो आपको कोई नुकसान हो गया, आपको प्रॉफिट नहीं हो पाया, इस चीज़ का रिग्रेट करना भी गलत है आपके लिए मार्केट में। देखिए प्रॉफिट नहीं हो पाया, ये भी आप पॉसिबिलिटी है कि आपको लॉस भी नहीं हुआ। आप ये सोच के चलते हैं कि आपने एक प्लस की पोजीशन ही बनाई हुई होती, पर आप जब प्रैक्टिकली मार्केट में जाते हैं तो आप सिर्फ एक तरीके से उसे देखते हैं मार्केट को, कि आपने मार्केट में बाइंग करी थी और वहाँ पर आपने एंटर किया और आप किसी अच्छे लेवल पे आप एग्ज़िट कर गए। पर ऐसा जब आप एक्चुअल ट्रेड करने जाते हैं तो होता क्या है, आप जब बाइंग करते हैं उसके बाद आपके सामने कई सारे सवाल खड़े होने शुरू हो जाते हैं कि आप उसे होल्ड करें, अभी निकल जाएं, थोड़ा सा और वेट करें, मार्केट नीचे आने लग गया, लॉस में निकलें, अब क्या करें। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने एक ट्रेंड देखा ऊपर की साइड जो चला गया उसमें आपको प्रॉफिट ही होना था, वो लॉस में भी हो सकता था। वो क्या होता क्या नहीं होता, आपने एक ट्रेड में एंटर नहीं किया जिसकी पॉसिबिलिटी ठीक है आपको ये लग रही थी कि इसमें ये आपको प्रॉफिट हो सकता है, पर वो हुआ नहीं, पर उसका रिग्रेट आपको नहीं होना चाहिए। मार्केट है, अपॉर्चुनिटी हमेशा रहेंगी, आज नहीं है कल है, कल नहीं है परसों है, इस हफ्ते नहीं है अगले हफ्ते है, इस महीने नहीं है अगले महीने है। ना तो मार्केट कहीं जाने वाला है, ना आप कहीं जाने वाले हैं। सिर्फ एक चीज़ आपके साथ रहनी चाहिए, आपका फंड्स अवेलेबल आपके पास होना चाहिए, वो बहुत सेफ़ होना चाहिए, और जितना वो सेफ़ रहेगा अपॉर्चुनिटी हमेशा मिलती रहेंगी। आज नहीं मिलेगी कल मिलेगी, कल नहीं मिलेगी परसों मिलेगी। तो और सबसे जो बड़ी गलती हम करते हैं वो ये गलती करते हैं कि हम हमेशा ये सोच के चलते हैं कि हमें रोज़ प्रॉफिट होगा और उतने ही अमाउंट का प्रॉफिट होगा लगभग। तो ये एक गलत तरीका है हमारा सोचने का। मार्केट में आपने एंटर किया है, सबको प्रॉफिट चाहिए, आपको आज प्रॉफिट हो गया, ज़रूरी नहीं कि कल का दिन भी आपका इसी तरीके का होगा। कल का दिन हो सकता है बेकार हो जाए, हो सकता है न्यूट्रल रहे, हो सकता है उस कल आज से भी अच्छा हो जाए। पर जब भी आपको एक अच्छा प्रॉफिट होता है उसके बाद आपको 1 या 2 दिन का रेस्ट करना चाहिए। ये चीज़ आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में अप्लाई कीजिए। आज का दिन अगर आपका प्रॉफिट का है, आप 1-2 दिन का रेस्ट ज़रूर कीजिए। सेम चीज़ लॉस में भी एप्लीकेबल है। आपको किस दिन मेजर लॉस हो जाता है, आप 1-2 दिन का वेट कीजिए। उसका रीज़न ये है, ख़ास तौर से लॉस में, जब लॉस होता है तो आपका जो माइंड है वो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल कंडीशन में होता है। वो इतने ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ काम नहीं करता, रिलैक्स मोड में नहीं होता कि आप जो ट्रेड करने जा रहे हैं वो आप सही तरीके से सोच भी रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं। तो दोस्तों ट्रेंड जो है वो बहुत क्लियरली आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर ऊपर की साइड में डेली चार्ट्स की तरफ चलते हैं, यहाँ समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके का आपको ट्रेंड नज़र आ रहा है। देखिए मार्केट में एक बाइंग आनी शुरू हुई थी, कंटिन्यू थी, मार्केट ऊपर तक गया, नीचे तक आया, फिर वहाँ से एक और तेज़ी आई, यहाँ से फिर मार्केट में एक शार्प करेक्शन 56,000 तक के लेवल दिखाए। वहाँ से इसने 6,000 पॉइंट कवर कर लिया अपने आप को। दोस्तों आपको कितने पॉइंट्स मिले होंगे मैं नहीं जानता, पर मार्केट ने अपने लोएस्ट लेवल से 6,000 पॉइंट कवर कर लिया है। इसमें जो पोजिशनल ट्रेडर्स थे, जो जिनकी पोजीशन आज भी कैरी है, उन्हें भी मेरे हिसाब से शायद लगभग 4,000 पॉइंट के आसपास उन्हें बहुत इजीली मिल रहे हैं। तो 4,000 पॉइंट अगर आपको सिल्वर में मिलते हैं, आप एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए, 4,000 पॉइंट आपको एक अगर ट्रेड में मिल जाते हैं, ऐसे ऐसे अगर 15 ट्रेड अगर आपको पूरे साल में मिल जाते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं मैं कह रहा, 15 ट्रेड अगर आपको पूरे साल में मिल जाते हैं तो 60,000 पॉइंट आप अगर निकाल लेते हैं, दैट मीन्स जितने की सिल्वर की वर्थ है जिसमें आप ट्रेड करते हैं, वो सारा का सारा अमाउंट आपका हो सकता है। आप किस तरीके से सोचते हैं ये आप पर डिपेंड करता है, पर मेरा सोचने का जो तरीका है वो मैं आपके साथ शेयर इसलिए करता रहता हूँ
अगर आपने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है या फिर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये थोड़ा बहुत भरोसा ज़रूर होगा कि मेरा जो सोचने का तरीका है वो एक अलग है और शायद सही होगा। क्योंकि मैं जिस तरीके से सोचता हूँ कि आपको कितने पॉइंट्स मिलते हैं पूरे साल में भी, अगर आपको 60,000 पॉइंट मिल गए सिल्वर में तो पूरी की पूरी सिल्वर की कीमत आपकी जेब में आ चुकी होगी। तो आपको कितने पॉइंट्स मिलते हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है चीज़। ठीक है, तो अप ट्रेंड में है। आइए चलते हैं वापस 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। वहाँ पिक्चर थोड़ी सी और ज़्यादा क्लियर हो सकती है। देखिए दोस्तों, मार्केट एक अप ट्रेंड में है, कोई डाउट नहीं है इसमें। सबसे पहली चीज़ कि अगर आप भी थोड़ी सी कोशिश करते हैं तो इन पॉइंट्स को ना आप ज्वाइन किया कीजिए। नेक्स्ट जो अब ओपनिंग होगी, जिस तरीके का अब सेशन शुरू होने वाला है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो था वो आपके सामने है। जो आज जो ट्रेडिंग होने वाली है वो किस तरीके की होगी ये डिपेंड करेगा। गैप अप है, गैप डाउन है। अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो इस ट्रेंड लाइन की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगी उस टाइम। गैप अप ओपनिंग होती है, मार्केट ऊपर के लेवल पे कैसे सस्टेन करेगा कैसे नहीं, और ऊपर के लेवल में जो इसका मेजर ब्रेकआउट लेवल है 62,750, इस प्राइस के ऊपर करीब करीब अगर ये 2-3 घंटे अगर मार्केट सस्टेन कर गया तो 64 से 65,000 के जो एक्सपेक्टेड लेवल की मैं बात कर रहा था पिछले कई दिनों से वो हमें अचीव होते नज़र आ जाएंगे। और उसके बाद हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मार्केट या तो फिर कंसोलिडेट होगा या फिर नीचे की तरफ एक टर्न करना शुरू करेगा। मार्केट के कंसोलिडेट और नीचे टर्न करने में जो भी चीज़ रहे, मैं आपको बताना चाहता हूँ सितंबर ख़त्म हो रहा है, अक्टूबर शुरू हो रहा है। ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन है अब जो हमारे सामने रहेगा। इसके बाद मार्केट में अगर बहुत ही एक एवरेज तरीके से, मतलब कोई माइनर प्लस या माइनस करके अगर आज का मार्केट सेशन क्लोज होता है तो नेक्स्ट मंथ एक हर एक डाउन साइड पे हम बाइंग देख सकते हैं और वहाँ से मार्केट बहुत ही एक अच्छे तरीके से ऊपर की साइड मूव करके क्लोज हो सकता है। देखिए अक्टूबर का महीना मैं बहुत ज़्यादा बियरिश नहीं हूँ, और शायद मैं बहुत ज़्यादा कि मैं थोड़ा बहुत भी बियरिश नहीं हूँ। मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलती रहेगी लोअर लेवल पे बाइंग करने की, और वो जिस तरीके से मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ टर्न करने की कोशिश करेगा। तो उन्हीं कुछ लेवल्स के लिए हम वेट करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से लेवल्स हो सकते हैं। तो दोस्तों मैंने ऊपर में एक ब्रेकआउट लेवल और बताया आपको, जो लास्ट ब्रेकआउट लेवल है इसका अभी एक छोटे टाइम पीरियड के लिए, ठीक है, 62,750। इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो 64 से 65,000 तक के लेवल बहुत इजीली आपको देखने को मिल सकते हैं। दूसरी चीज़, ये ट्रेंड लाइन आपका इंट्राडे के लिए स्टॉप लॉस लेवल है। अगर मार्केट यहीं कहीं ओपन होता है, यहाँ से नीचे आने की कोशिश करता है, तो ये ट्रेंड लाइन आपका स्टॉप लॉस लेवल हो सकता है। अगर ये ट्रिगर हो जाता है इंट्राडे में तो ये हो सकता है कि मार्केट या तो इसी रेंज में ट्रेड करेगा या फिर थोड़ी सी एक डाउन साइड दिखा सकता है। मतलब मान लेते हैं कि ये ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक कर दिया है, स्टॉप लॉस। आप पहली चीज़ क्या, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आप इस ट्रेंड लाइन के ट्रिगर होते ही आप मार्केट से एग्जिट कर जाइए। मेरे ख्याल से ये प्राइस अभी है लगभग 61,002 या 300 के अराउंड। इस ट्रेंड लाइन को अगर मार्केट नीचे में ब्रेक करता है तो आप एग्जिट कर जाएं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, पोजिशनल ट्रेडर हैं, तो आप थोड़ा सा अभी और वेट कर सकते हैं। जो इसमें एक रिवर्सल आ सकता है नीचे में वो है 60,250। इस प्राइस के नीचे अगर मार्केट आएगा तो ही इसमें एक रिवर्सल आ सकता है। अदरवाइज़ मार्केट इसके ऊपर जब तक सस्टेन कर रहा है, मार्केट में करेक्शन आ सकती है, नीचे होल्ड कर सकता है, यहाँ तक आ सकता है, यहाँ से फिर टर्न होने के चांसेस बने रहेंगे। और ऊपर में मैंने आपको प्राइस बताया 62,750। तो ये थे मेरे सिल्वर MCX पे ये लेवल्स। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।